बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में तकरीबन 3-4 जंगों के बारे में, ग़ज़वा खंदक के बारे में, ग़ज़वा मोता और इस तरह के और भी जंगों के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यूज़ होंगे और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें ग़ज़वा ऊद और ग़ज़वा बदर के एमसीक्यूज़ थे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फट इन। ग़ज़वा खंदक लड़ी गई थी 5 हिजरी में। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो कॉल्ड ग़ज़वा अज़ाब। कौन से ग़ज़वे को ग़ज़वा अज़ाब भी कहते हैं? ट्रेंच यानी खंदक। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, The tribe which broke the treaty with the Holy Prophet peace be upon him in the battle of Trench was, यानी वो कबीला जिन्होंने मायदा तोड़ा था हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खंदक में, उस कबीले का नाम बनु कुरैश था। बनु कुरैश। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। इस तरह चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, डैश Sahabas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु worked along with हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to dig up the trench। कितने सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे खंदक खोदने के लिए? 10,000। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 10,000 उसके साथ थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैटल ऑफ ट्रेंच टुक प्लेस इन। ग़ज़वा खंदक वाक़या हुआ 627 AD को। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 5वें क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है, डैश टुक प्लेस आफ्टर द बैटल ऑफ ऊद। कौन सा ग़ज़वा वाक़या हुआ था ग़ज़वा ऊद के बाद? ग़ज़वा खंदक। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। बैटल ऑफ ट्रेंच। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। छठे क्वेश्चन में, डैश ग़ज़वा हज़रत सफ़िया किल्ड ए ज्यू। कौन से ग़ज़वा में हज़रत सफ़िया ने एक यहूदी को कत्ल किया था? अज़ाब। ऑप्शन 7 में ऑप्शन ए अज़ाब। 7 क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है अज़ाब। 8वां क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुक पार्ट इन डैश बैटल्स। आप सल्लम ने कितने ग़ज़वात में हिस्सा लिया? इसका दूसरे साइड पर दिया गया है 29 ग़ज़वात में हिस्सा लिया। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी दुरुस्त जवाब है। आप सल्लम ने कितने ग़ज़वात में हिस्सा लिया था? दूसरे साइड पर मैंने आपको बताया है कि 29 ग़ज़वात में आप सल्लम ने हिस्सा लिया। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 9वां क्वेश्चन है, डैश वीक वर स्पेंट ऑन डिगिंग ट्रेंच इन द बैटल ऑफ बदर। 2 हफ्ते लगे थे ग़ज़वा खंदक खोदने के लिए। कितने हफ्ते लगे थे? 2 हफ्ते लगे थे। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 9वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है, इन डैश बैटल हाउ मेनी सलात वर मिस्ड एंड ऑफर्ड लेटर ऑन। कौन से ग़ज़वे में नमाज़े कज़ा हुए थे और बाद में इसको अदा किए गए थे? ग़ज़वा खंदक। 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 11वां क्वेश्चन है, द डिप्लोमेटिक एफर्ट ऑफ नईम बिन मसूद वर सक्सेसफुल इन द बैटल ऑफ डैश। डिप्लोमेटिक जो कोशिश था नईम बिन मसूद का, वो कामयाब हुआ था किस ग़ज़वे में? खंदक में। 12वां क्वेश्चन है, डैश प्रपोज टू डिग ए ट्रेंच। किसने मशवरा दिया था खंदक खोदने का? 12वां क्वेश्चन में ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया था। 13 क्वेश्चन है, the Holy Prophet peace be upon him ordered for digging of the trench in the battle of। आप सल्लम ने हुक्म दिया था खंदक खोदने का किसके बॉर्डर पर? सीरिया यानी शाम के बॉर्डर पर। ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 14 क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ ट्रेंच इज आल्सो कॉल्ड। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अज़ाब भी कहते हैं, बैटल ऑफ अज़ाब भी कहते हैं। ऑप्शन 14 में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ अज़ाब इज आल्सो इज डैश।
अजाब का मतलब है ग्रुप, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन में ऑप्शन ए ग्रुप्स यानी ग्रुप। द परसिंग ब्लास्ट ऑफ कोल्ड वाइंड ब्लीव इन, आंधी आई थी, आंधी चली गई थी कौन से गजवा में? बैटल ऑफ अजाब। 16 एमसीक्यूज में ऑप्शन डी बैटल ऑफ अजाब में जो थे वो आंधी चली गई थी, शुरू हो गई थी। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। द रिलीजन ऑफ बनु कुरैश वाज, बनु कुरैश कबीले का मजहब क्या था? जुडिज्म, जुडिज्म यानी यहूदियत या यहूदियत था, उसका ऑप्शन बी 17 में दुरुस्त जवाब है। आफ्टर द बैटल ऑफ ट्रेंच द बनु कुरैश एग्री टू अबेड बाय द डिसीजन ऑफ द मैन ऑफ देयर ओन ट्राइब नेमली, खंदक के बाद बनु कुरैश कबीला राजी हो गया था फैसले पर, किस कबीले के फैसले पर? हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त जवाब है। 18 क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 19 क्वेश्चन है। साद बिन माज रजी कंसल्टेड द डैश टू टेक डिसीजन इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, साद बिन माज ने कहां से मशवरा किया था कि वो ग़ज़वा खंदक के फैसले को लिया था? तौरात से। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। इसके बाद जो है बैटल ऑफ खैबर, इस पर बात करेंगे। खैबर इज सिचुएटेड डैश माइल अवे फ्रॉम मदीना, खैबर कहाँ पर वाक़या है? 100 मील दूर है, कहाँ से? मदीना से। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है ग़ज़वा खैबर का। खैबर इज लोकेटेड इन, खैबर वाक़या है कहाँ पर? मक्का में। तीसरा क्वेश्चन है खैबर वाज कैप्चर्ड इन डैश डे, खैबर को कब्जा किया था किसने, कितने दिनों में? 20 दिनों में। ऑप्शन ए यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर दिया गया है कि खैबर को कितने दिनों में फतह किया गया था, कैप्चर किया था। इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी रिवाइज करते हैं। खैबर वाज कैप्चर्ड इन डैश डेज, 20 डेज। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। चौथा क्वेश्चन है द ज्यूज एग्री टू गिव 50% ऑफ द प्रोड्यूसर टू द मुस्लिम्स आफ्टर खैबर, यहूदी राजी हो गए थे कितने परसेंट प्रोड्यूसर यानी पैदावार पर मुसलमानों को खैबर के बाद, खैबर के वाक़े के बाद, एक्सपीडिशन के बाद? 50%। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 5वां क्वेश्चन है डैश कंपेनियन रज़ी अल्लाह ने एक्म्पनाइड द होली प्रॉफिट सल्लम अगेंस्ट द ज्यूज ऑफ द खैबर, कितने साथी थे आप सल्लम के साथ यहूदियों के खिलाफ खैबर के मौके पर? 10,000 यानी 1,000। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी 1,000 यहाँ पर दिया गया है। 5वां क्वेश्चन को भी रिवाइज करते हैं। डैश कंपेनियन रज़ी अल्लाह ने एक्म्पनाइड द होली प्रॉफिट सल्लम अगेंस्ट द ज्यूज ऑफ खैबर 10 यानी 100,000 यानी 1,000 लोग आप सल्लम के साथ थे आप सल्लम के साथ थे ग़ज़वा खैबर के मौके पर यहूदियों के खिलाफ। छठा क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ज्यूइश पॉपुलेशन इन अरेबिया वाज, मरकज था यहूदी का आबादी का अरेबिया में कौन सा? खैबर। ऑप्शन ए। और छठे क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। द ट्राइब विच सेटल्ड इन खैबर आफ्टर लिविंग मदीना वाज बनु नज़ीर। ऑप्शन ए। 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, बनु नज़ीर। 8वां क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ खैबर ए फेमस रेसलर डैश वाज मर्डर्ड बाय हजरत अली, खैबर के मौके पर एक मशहूर रेसलर मरहब को कत्ल किया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। यह सवाल इस तरह भी आ सकता है इन बैटल ऑफ खैबर ए फेमस रेसलर मरहब वाज मर्डर्ड बाय डैश हजरत अली, यानी डैश हजरत अली। इस तरह भी आ सकता है ये क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है डैश ट्राई टू क्रिएट डिसरप्शन बिटवीन टू ट्राइब्स ऑफ मदीना द ओस एंड खजराज। इसमें 9 क्वेश्चन में ऑप्शन सी यानी ज्यूज यहूदी। 10वां क्वेश्चन है द ट्राइब ऑफ ज्यूज विच ब्रोक द ट्रीटी वाज, यानी वो कबीला यहूदियों का वो कबीला जिन्होंने खिलाफ वर्जी जिन्होंने मायदे को तोड़ा था उसका नाम बनो कनीका। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है।
11वां क्वेश्चन है द ज्यूइश ट्राइब वाज, यहूदी कबीला कौन था? बनो कुरैश, बनो कोनाका, बनो नज़ीर, ये तमाम कबाइल थे। ऑप्शन 11वां क्वेश्चन में ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब हैं। यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया लेकिन यह अंडरलाइन हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। द ज्यूइश ट्राइब वाज डैश, बनो कुरैश, बनो कोनाका, बनो नज़ीर, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब हैं। इसी तरह क्वेश्चन है तीसरा, गज़वे के बारे में बात करते हैं। गज़वा हुनैन, द बैटल ऑफ हुनैन वाज फट इन, गज़वा हुनैन वाक़या हुआ 8 हिजरी, ऑप्शन सी AH 8 AH में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है डैश पर्सन वर मेड प्रिजनर इन द बैटल ऑफ हुनैन, कितने कैदी बनाए गए थे ग़ज़वा हुनैन के मौके पर? 6। तीसरा क्वेश्चन है डैश वाज द ट्राइब ऑफ द एनिमी इन द बैटल ऑफ हुनैन, कौन से कबाइल थे, दुश्मन कबाइल थे हुनैन के मौके पर? सकीफ, तैफ, हौज़ैन, ऑल ऑफ दिस, यानी ये तमाम कबाइल उसमें शामिल थे। तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। डैश थाउजेंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन, कितने लोग ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कितने मुसलमानों ने शिरकत किया था? 14,000 मुसलमानों ने। आप चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। पांचवा क्वेश्चन है इन ग़ज़वा डैश मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी एज कम्पेयर टू द एनिमी, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमान अक्सरियत में थे बनिस्बत दुश्मनों के। ये ज़हन में याद रखना चाहिए कि ग़ज़वा हुनैन में मुसलमान ज़्यादा थे, अक्सरियत में थे किसे? दुश्मनों से। छठा क्वेश्चन है इन 9 AH देयर वाज ए फेमाइन इन मक्का, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। इसको फिर रिवाइज करते हैं। इन 9 हिजरी देयर वाज ए फेमाइन इन डैश इन मक्का। सातवां क्वेश्चन है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिमाइंड अलोन इन डैश, आप सलाम अलहदा रह गए थे कहाँ पर? हुनैन के मौके पर। सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। आठवां क्वेश्चन है इन ग़ज़वा डैश वाज फट अगेंस्ट द अरब ट्राइब्स, कौन सा ग़ज़वा अरब कबाइल के खिलाफ था? हुनैन, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है। इस तरह दूसरे बैटल ऑफ मोता पर बात करते हैं। द बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन, ग़ज़वा मोता वाक़या हुआ 8 AH को, यानी 8 हिजरी को, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। डैश स्वॉर्ड वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद इन ग़ज़वा मोता, कितने ग़ज़वा मोता में खालिद बिन वलीद ने कितने तलवारें उसने तोड़े थे? 8, ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए 8 तलवारें खालिद बिन वलीद ने तोड़े थे। तीसरा क्वेश्चन है डैश टाइटल वाज अवार्डेड टू खालिद बिन वलीद इन ग़ज़वा मोता, कौन सा लक़ब से नवाजा किया गया था खालिद बिन वलीद को ग़ज़वा मोता के तौर पर? ग़ज़वा मोता के मौके पर सैफुल्ला, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। चौथा क्वेश्चन है डैश द ट्राइब्स डैश एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर द बैटल ऑफ मोता, अशजा एंड गतफान, ये दो कबाइल थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। द कलर ऑफ द इस्लामिक फ्लैग वाज रेड इन द बैटल ऑफ मोता, इस्लामी झंडे का रंग सुर्ख था ग़ज़वा मोता के मौके पर। छठा क्वेश्चन है ग़ज़वा मोता टुक प्लेस इन, ग़ज़वा मोता कहाँ पर वाक़या हुआ? हिजाज, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सातवां क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला द लीडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी वाज इन द बैटल ऑफ मोता वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन यानी सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाफिर रज़ी अल्लाह तआला के बाद लीडर थे मुसलमानों के। आठवां क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ैद बिन हारिस द लीडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी वाज बैटल ऑफ मोता, यानी ग़ज़वा मोता के मौके पर ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह के
अलावा लीडर और कौन था? हजरत उसामा बिन जायद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। नौवां क्वेश्चन है, मोता इज सिचुएटेड इन, मोता कहां पर वाक़या है? शाम, सीरिया में। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 10वां क्वेश्चन है, द एनिमी वाज डिफीटेड अंडर द लीडरशिप इन द बैटल ऑफ मोता, दुश्मनों को शिकस्त हुआ था किसकी निगरानी में, किसकी लीडरशिप में? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप में दुश्मनों को ग़ज़वा मोता के मौके पर शिकस्त हुआ। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई